सास और बहू की टाइम मशीन जादुई मिलन। किसी भी परिवार में सास और बहू के रिश्ते को हमेशा एक जटिल और पेचीदा रिश्ते के रूप में देखा जाता है। कभी कभी यह रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे होते हैं, तो कभी यह गलतफहमियों और कड़वाहट से घिरे होते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे ही परिवार से होती है, जहां सास श्रीमती शर्मा और बहू पूजा का रिश्ता थोड़े तनाव में था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। श्रीमती शर्मा एक सख्त और पारंपरिक महिला थीं। उन्हें हमेशा यह लगता था कि बहू को घर की जिम्मेदारियों को निभाने में और परिवार की मर्यादाओं का पालन करने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। पूजा, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, उसे हमेशा अपनी सास के पुराने विचारों से जूझना पड़ता था। यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि पूजा की सास और वह अक्सर एक दूसरे की बातों को सही से समझ नहीं पाती थीं। पूजा को हमेशा लगता कि उसकी सास उसे अपनी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही हैं, जबकि श्रीमती शर्मा को लगता था कि पूजा को घर की पारंपरिक जिम्मेदारियों को निभाने में और परिवार की मान्यताओं को समझने में कमी है। एक दिन पूजा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। उसे एक पुराने लकड़ी के बॉक्स में कुछ अजीब सी चीजें मिलीं। उस बॉक्स में एक पुरानी घड़ी रखी हुई थी, जो देखने में किसी सामान्य अलार्म घड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी बनावट कुछ अलग थी। घड़ी के चारों ओर चमकीले रंग के जड़ी बूटियां और जादुई प्रतीक बने हुए थे। पूजा ने उस घड़ी को उठाया और उसे हल्के से दबाया। तभी अचानक घड़ी से एक अजीब सी आवाज आई और कमरे में एक तेज चमक दिखाई दी। पूजा घबराकर घड़ी को हाथ से गिरा दी, लेकिन इससे पहले कि वह घड़ी को छूने से पहले कोई सोच पाती, घड़ी की रोशनी ने उसे घेर लिया। उसी क्षण श्रीमती शर्मा कमरे में आ गईं और घड़ी को देखकर चौंकी। यह क्या है? पूजा श्रीमती शर्मा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। माँ, मुझे नहीं पता। यह घड़ी अचानक रोशनी देने लगी, पूजा ने हड़बड़ी में कहा। श्रीमती शर्मा ने घड़ी को हाथ में उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह घड़ी किसी साधारण घड़ी जैसी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि यह कोई जादुई चीज है। पूजा हैरान होकर बोली, क्या आप भी? यह घड़ी तो मुझे सिर्फ एक पुरानी चीज लग रही है, जो शायद किसी ने छोड़ दी होगी। तभी घड़ी में एक बार फिर से हल्की सी हलचल हुई और एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। फिर घड़ी से एक आवाज आई, तुम दोनों तैयार हो? श्रीमती शर्मा और पूजा दोनों चौंक गईं। क्या तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चलोगी? आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार यह किसी महिला की आवाज लग रही थी। माँ, क्या यह घड़ी बोल रही है? पूजा ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन लगता है यह हमें कहीं ले जाने वाली है, श्रीमती शर्मा ने कहा, और फिर बिना कोई दूसरा शब्द कहे उसने घड़ी को फिर से दबाया। अचानक एक तेज ध्वनि हुई और अगले ही पल दोनों महिलाएं खुद को एक अजनबी जगह पर पाई। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे, शांत वातावरण और अद्भुत दृश्य थे। आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षी और शांतिपूर्ण वातावरण ने उन्हें चकित कर दिया। यह कहाँ हैं हम? पूजा ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं पता, श्रीमती शर्मा ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा भविष्य हो सकता है। वह दोनों खड़ी होकर चारों ओर देख रहे थे और धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह जगह वाकई में समय के किसी और पहलू से जुड़ी हुई है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कहे ही समझ लिया कि यही वह जगह है
जहां से वे अपने रिश्ते और भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते थे। क्या तुम सोच सकती हो कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? पूजा ने पूछा। क्या यह हमें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है? मुझे नहीं पता, श्रीमती शर्मा ने कहा, लेकिन अगर यह हमें यहाँ लेकर आया है तो इसका मतलब जरूर कुछ है। हमें इसके बारे में और जानना होगा। वह दोनों चलने लगीं। कुछ देर बाद वे एक बगीचे में पहुंच गईं, जहां लोग शांति से बैठे हुए थे। यहाँ कोई झगड़ा, कोई तनाव, कोई मतभेद नहीं थे। सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आ रहे थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी खुश थे और बच्चे पार्क में खेलते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। यह क्या जगह है? पूजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। यहाँ सब खुश और शांत क्यों हैं? यह हमारा भविष्य है, पूजा, श्रीमती शर्मा ने कहा। यह वह जगह है जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, जहाँ रिश्ते सच्चे प्रेम और समझ के आधार पर खड़े होते हैं। पूजा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि अगर उनका परिवार भी इस तरह का था तो उनके रिश्ते भी और मजबूत हो सकते थे। माँ, क्या हम कभी ऐसा बना सकते हैं? पूजा ने कहा। क्या हम भी एक दूसरे को समझ सकते हैं और रिश्ते को सुधार सकते हैं? श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पूजा। अगर हम एक दूसरे को समझें और वक्त बिताएं तो हमारे रिश्ते भी इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने दिलों को खोलना होगा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी होगी। इस जादुई सफर ने दोनों को यह समझाया कि रिश्तों में प्यार और समझ का बहुत महत्व होता है। अब वे दोनों यह तय कर चुकी थीं कि वे अपने रिश्ते में सुधार लाएंगी और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगी। और इस तरह श्रीमती शर्मा और पूजा का जादुई सफर शुरू हुआ, जिसने उन्हें उनके रिश्ते के बारे में नई समझ और दृष्टिकोण दिया। रिश्तों का भविष्य। जब श्रीमती शर्मा और पूजा जादुई टाइम मशीन से बाहर निकलीं तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल नए और अद्भुत जगह पर पाया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे, आकाश में सुंदर पक्षी उड़ रहे थे और एक शांति का एहसास वातावरण में पसरा हुआ था। यह स्थान किसी एक परीख था जैसा लग रहा था, जहां हर चीज सुंदर और व्यवस्थित थी। पूजा और श्रीमती शर्मा दोनों चुपचाप खड़ी हो गईं और यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि आखिर वे कहाँ हैं। यह कहाँ हैं हम? पूजा ने घबराते हुए पूछा। क्या हम भविष्य में आ गए हैं? श्रीमती शर्मा ने इधर-उधर देखा और कहा, मुझे लगता है, हाँ। यह स्थान ऐसा लगता है जैसे हम भविष्य में आ गए हैं, लेकिन इसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। वह दोनों फिर से आगे बढ़ी और उनके कदम एक बगीचे की ओर बढ़ गए। बगीचे में लोगों का एक छोटा सा समूह बैठा था। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के चेहरे पर तनाव या चिंता का कोई संकेत नहीं था। श्रीमती शर्मा और पूजा ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार और सम्मान से पेश आ रहे थे। क्या देख रही हो, माँ? पूजा ने पूछा। यहाँ लोग कितने शांत और खुश नजर आ रहे हैं। यह शायद हमारा भविष्य है, बेटा, श्रीमती शर्मा ने कहा। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं, वे एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और रिश्तों में कोई मतभेद नहीं होते। इसी दौरान एक महिला ने देखा कि श्रीमती शर्मा और पूजा खड़ी हैं और उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर आई और कहा, नमस्ते। आप दोनों यहाँ नई हैं, न? हाँ, हम यहाँ एक अजीब सी घड़ी से आए हैं, पूजा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम कहाँ हैं? महिला हंसते हुए बोली, यह हमारे भविष्य का शहर है, जहाँ लोग अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ के लोग समझते हैं कि रिश्तों में प्यार और सम्मान की सबसे बड़ी अहमियत होती है। हम यहाँ कोई तनाव नहीं रखते, न ही एक दूसरे से लड़ते हैं। यह सब हम आपस में मिलकर काम करते हुए प्राप्त करते हैं। क्या आप कह सकती हैं कि आपके रिश्ते कैसे इतने शांत और सुंदर हैं? श्रीमती शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। महिला ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हमारे रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में संवाद करते हैं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं बनती। पूजा और श्रीमती शर्मा को यह सुनकर बहुत कुछ समझ में आया। यह महिला उनका भविष्य दिखा रही थी और अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनका वर्तमान भी बदल सकता था। अगर वे आज भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, तो उनके रिश्ते में भी सुधार हो सकता था। कुछ समय बाद महिला ने उन्हें और आगे चलकर एक और परिवार से मिलवाया। यह परिवार एक बगीचे में बैठा था और आपस में हंसी मजाक कर रहा था। यहाँ पर भी सास और बहू के रिश्ते में एक अलग ही अपनापन था। दोनों आपस में बातचीत कर रही थीं और हर बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थीं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था। यह परिवार तो एकदम हमारे जैसा ही है, पूजा ने चौंकते हुए कहा। सास और बहू के रिश्ते में ऐसा संतुलन कैसे आ सकता है? महिला मुस्कुराई और बोली, यह वही तरीका है जो हमें यहाँ तक लाता है। रिश्तों में सच्चे प्यार और समझ की जरूरत होती है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, संवाद करेंगे और गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। यहाँ किसी भी रिश्ते में दूरी नहीं होती। श्रीमती शर्मा और पूजा दोनों यह समझ चुकी कि यह भविष्य दिखाने वाली यात्रा एक सीख देने आई थी। यह एक संकेत था कि अगर वे अपने रिश्ते में बदलाव लाना चाहती थीं, तो उन्हें एक दूसरे को ज्यादा समझने की जरूरत थी। वे आगे बढ़ी और एक और स्थान पर पहुंची, जहां एक और परिवार था। यह परिवार एकदम अलग था। यहाँ सास और बहू के रिश्ते में बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से दूर बैठे थे और उनका संवाद भी बहुत ही कम था। सब कुछ शांत था, लेकिन ऐसा शांति नहीं थी जो खुशी से भरी हो, बल्कि यह शांति एक दूरी की ओर इशारा कर रही थी। यह क्या है? पूजा ने पूछा। यह परिवार तो बिल्कुल अलग नजर आता है। यहाँ तो कोई बातचीत नहीं हो रही है। महिला ने गंभीरता से कहा, यह वही राह है जिसे हमें अपनाने से बचना चाहिए। अगर हम रिश्तों में दूरी बनाए रखें और एक दूसरे को समझने की कोशिश न करें, तो यही होगा। रिश्ते में कोई गर्मी नहीं होगी, कोई प्यार नहीं होगा और अंत में यह दूरी ही हमारे रिश्ते को खत्म कर देगी। श्रीमती शर्मा ने यह देखा और सोचा कि अगर वे अपने परिवार में भी ऐसी स्थिति नहीं चाहती, तो उन्हें इस बदलाव की दिशा में काम करना होगा। हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम कभी एक दूसरे से दूर न हो जाएं, श्रीमती शर्मा ने पूजा से कहा। हमें अपनी गलतफहमियों को तुरंत सुलझाना होगा और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। रिश्ते में संवाद का बहुत महत्व है। पूजा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं समझती हूँ माँ। अब मैं जानती हूँ कि अगर हमें अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो हमें पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। अब श्रीमती शर्मा और पूजा के मन में यह स्पष्ट था कि उनके रिश्ते को सुधारने का एकमात्र रास्ता था समझदारी और प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़ना। वे अपने रिश्ते को फिर से तरोताजा करना चाहती थीं और जान चुकी थीं कि इसके लिए उन्हें दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। भविष्य के सुझाव। श्रीमती शर्मा और पूजा का जादुई सफर लगातार जारी था।
उन्होंने अब तक भविष्य के एक खुशहाल और समझदार परिवार का दृश्य देखा था, जहां रिश्ते एक दूसरे के प्रति सच्चे सम्मान और समझ के आधार पर बनते थे। फिर एक और परिवार से मिलकर उन्होंने देखा था कि रिश्तों में खामियों और दूरियों के कारण वे कैसे टूट सकते हैं। अब वे आगे बढ़ रहे थे, उम्मीद करते हुए कि वे कुछ और सीख सकते हैं जो उनके वर्तमान रिश्ते को सुधारने में मदद कर सके। इस बार वे एक अलग सी जगह पर पहुंचे, जहां हर चीज अलग थी। यह स्थान किसी शानदार शहर जैसा था, लेकिन यहाँ की फिजा में एक ताजगी और आधुनिकता का एहसास था। यहाँ के लोग भी बहुत व्यस्त थे, लेकिन उनका शांति और संतुलन बहुत साफ था। श्रीमती शर्मा और पूजा को देखकर यह साफ था कि यह भविष्य का एक और स्वरूप है, जहाँ लोग समय के साथ बदल चुके थे और रिश्तों को महत्व देने का तरीका अब और बेहतर हो चुका था। श्रीमती शर्मा और पूजा इस बार एक सुंदर पार्क में पहुंची, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन साथ ही सभी के चेहरे पर एक शांति थी। सबके पास एक दूसरे के लिए वक्त था और कोई भी एक दूसरे से किसी तरह की नाराजगी में नहीं था। कुछ युवा लोग अपने काम में व्यस्त थे, कुछ बुजुर्ग लोग पार्क में आराम से बैठे हुए थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लगा जैसे यहाँ हर कोई अपने रिश्तों को समझता था और एक दूसरे के साथ सही तरीके से पेश आ रहा था। यह कितना अच्छा लग रहा है, पूजा ने खुशी से कहा। यहाँ के लोग कितने खुश और संतुलित हैं। लगता है वे रिश्तों में एक दूसरे को सही मायने में समझते हैं। हाँ पूजा, श्रीमती शर्मा ने कहा, यह वह तरीका है जो हमें अपनाना चाहिए। यहाँ लोग समय के साथ बदल गए हैं। वे रिश्तों में समर्पण, प्यार और समझ का अनुभव करते हैं। आज के रिश्ते अब सिर्फ संघर्षों में नहीं हैं, बल्कि ये सीखने, समझने और एक दूसरे का सम्मान करने पर आधारित हैं। इस दौरान एक व्यक्ति जो पास से गुजर रहा था, ने उनकी बातचीत सुनी और उनके पास आकर पूछा, क्या आप लोग यहाँ पर नए हैं? मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों को हमारे शहर में कुछ खास देखने की आवश्यकता है। श्रीमती शर्मा और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जवाब दिया, हाँ, हम कुछ नए तरीके से रिश्तों के बारे में जानने आए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ लोग रिश्तों को कैसे बेहतर बनाते हैं और एक दूसरे से सही तरीके से जुड़ते हैं। व्यक्ति हंसा और बोला, यहाँ के लोग समझते हैं कि रिश्ते केवल प्यार और समझ से नहीं बनते, बल्कि उनके लिए एक दूसरे का समर्थन भी बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को सही समय पर समर्थन दें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें और एक दूसरे की परेशानियों में भागीदार बने, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन हम अपने रिश्तों में क्या सुधार कर सकते हैं? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। हम अभी तो अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ के लोग एक दूसरे को न सिर्फ प्यार देते हैं, बल्कि समझते भी हैं। जब कोई छोटी सी परेशानी होती है, तो वे अपने विचारों को साझा करते हैं और मिलकर उसका हल ढूंढते हैं। कभी भी अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखते, क्योंकि वे जानते हैं कि संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। समझने और संवाद करने की बात आपने बहुत सही कही, श्रीमती शर्मा ने कहा। लेकिन क्या किसी रिश्ते को सुधारने में हमेशा वक्त लगता है? व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और कहा, रिश्ते कभी भी रातों रात नहीं बदल सकते। यह धीरे धीरे ही बदलते हैं। परंतु अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सही तरीके से काम करने का निर्णय लें, तो परिणाम जल्द ही दिखने लगते हैं। यह एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करें, तो रिश्तों में प्यार और समझ कभी भी खत्म नहीं होती। श्रीमती शर्मा और पूजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुई। दोनों को यह एहसास हुआ कि रिश्तों में न सिर्फ संवाद बल्कि समय और समर्थन का भी महत्व है।
कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी दौरान वे आगे बढ़े और एक और परिवार से मिले। यह परिवार थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ भी सास और बहू के रिश्ते में एक ठंडी सी दूरी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर संवाद नहीं था। सब कुछ बहुत औपचारिक था। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर बैठे थे और उनकी आंखों में एक अजनबीपन था। यह कैसा परिवार है? पूजा ने चुपचाप कहा। यह तो बिल्कुल हमारे जैसा नहीं लगता। यहाँ तो कोई प्यार, सम्मान और समझ नहीं है। व्यक्ति ने कहा, यह वही मार्ग है जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। रिश्ते जब भी उथले होते हैं तो इनमें कोई गर्मी नहीं होती। न कोई हंसी, न कोई आराम, न ही एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश। यहाँ दूरी और चुप्पी की बजाय एक दूसरे के बीच प्यार और समझ होनी चाहिए। श्रीमती शर्मा और पूजा दोनों ने यह देखा कि यह स्थिति कितनी निराशाजनक हो सकती है। अगर रिश्तों में कोई संवाद नहीं होगा और एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाएंगी तो अंत में यह रिश्ता टूट सकता है। हमें अपने रिश्ते में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए, श्रीमती शर्मा ने पूजा से कहा। अगर हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे तो हमारे रिश्ते में भी यही दूरी बढ़ सकती है। हमें हमेशा एक दूसरे को समझने और संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। पूजा ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, मैं अब समझती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे से और खुलकर बात करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। अब दोनों को यह साफ समझ में आ चुका था कि रिश्तों में समझ, प्यार और संवाद सबसे अहम होते हैं। अगर वे अपनी सास बहू के रिश्ते में ये चीजें लाती हैं तो वे अपने रिश्ते को कहीं अधिक मजबूत बना सकती हैं। समझदारी से काम लेते हुए हमें अपने रिश्ते को सुधारने के लिए वक्त देना होगा, श्रीमती शर्मा ने कहा। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम अपने रिश्ते को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब श्रीमती शर्मा और पूजा का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वे समझ चुकी थीं कि रिश्ते में बदलाव लाने के लिए केवल वक्त और प्रयास की जरूरत होती है। रिश्तों का नया अध्याय। श्रीमती शर्मा और पूजा का जादुई सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। उन्होंने कई परिवारों को देखा था जिनके रिश्तों में अलग अलग रंग और पहलू थे। कुछ रिश्ते खुशियों और समझ से भरे हुए थे तो कुछ रिश्ते खामियों और दूरियों से घिरे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने यह समझ लिया था कि रिश्तों को सुधारने के लिए वक्त, प्यार और समझ की आवश्यकता होती है। अब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्हें अपने रिश्ते में भी सुधार लाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। वे भविष्य के उस अच्छे रूप को अपने वर्तमान में लाना चाहती थीं, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो सके। जैसे ही वे अगले स्थान पर पहुंचे, उनके सामने एक और अद्भुत दृश्य था। यह एक बड़ा सा घर था, जिसमें सास और बहू दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रही थीं। उनके बीच कोई तनाव नहीं था। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रही थीं और एक दूसरे की बातों को सुन रही थीं। यह दृश्य श्रीमती शर्मा और पूजा के लिए बिल्कुल नया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब वे एक दूसरे के साथ इतना सहज महसूस करती थीं। पूजा ने देखा और कहा, माँ, देखिए, यह कैसा परिवार है। यहाँ तो सास और बहू दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही जगह है जहाँ रिश्ते सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से बनते हैं। शायद यही वह रिश्ता है जिसे हम अपने घर में लाना चाहते हैं। वह दोनों ध्यान से देख रही थीं कि सास और बहू किस तरह एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुन रही थीं। कोई भी समस्या नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी। यह रिश्ते का सही उदाहरण था
और श्रीमती शर्मा और पूजा दोनों को यह समझ आ गया था कि यही वह तरीका है जिससे उनका रिश्ता भी बेहतर हो सकता है। वहीं दोनों को एक और परिवार दिखा जहां सास और बहू के रिश्ते में अभी भी संघर्ष था। यहाँ की सास श्रीमती तिवारी अपने बेटे और बहू के रिश्ते में बहुत दखलंदाजी करती थीं। वह हमेशा पूजा से यह कहती कि वह घर की सही देखभाल नहीं कर रही हैं, और पूजा को लगता था कि श्रीमती तिवारी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रही थीं। दोनों के बीच संवाद बहुत कम था और हर समय एक तनाव बना रहता था। यह तो बिल्कुल हमारे जैसा है, पूजा ने दुखी होकर कहा। यह तो वही स्थिति है जहां हम दोनों भी अक्सर फंस जाते थे। सास और बहू के बीच समझ की कमी होती है और इसी वजह से रिश्ते में टकराव होता है। हाँ बेटा, श्रीमती शर्मा ने कहा, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि रिश्तों में खामियां और समस्याएं आती हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम उस समस्या का हल कैसे ढूंढते हैं। अगर हम केवल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें तो कोई हल नहीं निकलेगा। हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने देखा कि श्रीमती तिवारी और पूजा के रिश्ते में समय की कमी थी, दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था और यही कारण था कि रिश्ते में दुराव आ रहा था। श्रीमती शर्मा ने पूजा से कहा, यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। संवाद के बिना कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। दोनों आगे बढ़ते हुए एक और परिवार के पास पहुंची। यहाँ एक युवा सास और बहू की जोड़ी थी जो पूरी तरह से समझती थी कि रिश्तों में प्रेम और सहयोग की सबसे बड़ी अहमियत है। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करती थीं और हर छोटे मोटे फैसले में एक दूसरे का साथ देती थीं। यह सब देखकर श्रीमती शर्मा और पूजा को समझ में आ गया कि अगर वे भी अपने रिश्ते को इस तरह से सशक्त बनाना चाहती हैं तो उन्हें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की पूरी कोशिश करनी होगी। श्रीमती शर्मा और पूजा ने एक दूसरे से देखा और निश्चय किया कि वे अब अपने रिश्ते में सुधार लाएंगी। उन्होंने अपने दिलों में यह ठान लिया कि वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगी, एक दूसरे की बातों को समझेंगी और कभी भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करेंगी। अब वे यह जान चुकी थीं कि रिश्ते में प्रेम और सम्मान के साथ साथ समय और संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। श्रीमती शर्मा ने पूजा से कहा, देखो बेटा, हमने जो देखा है उससे हमें यह सीखने को मिला है कि रिश्तों में प्यार, विश्वास और समय का बहुत महत्व है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे की परेशानियों और विचारों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे रिश्ते में कोई सुधार नहीं आएगा। पूजा ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं भी आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया अध्याय शुरू करने की ठानी। वे जान चुकी थीं कि हर रिश्ते में चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम उन चुनौतियों को पार भी कर सकते हैं। समय और धैर्य से रिश्ते मजबूत होते हैं और यही उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान सीखा था। जब श्रीमती शर्मा और पूजा को यह एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में सुधार आ सकता है तो वे वापस अपने घर लौट आईं। घर लौटते समय उनके मन में यह निश्चय था कि वे अब एक दूसरे से और ज्यादा संवाद करेंगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी और रिश्ते में सुधार लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगी। समय के साथ उनके रिश्ते में बहुत बदलाव आया। अब वे दोनों एक दूसरे की बातों को समझते थे और साथ में खुश रहते थे। उनकी रिश्तों में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। वे मिलकर घर के कामों में भी एक दूसरे की मदद करती थीं और एक दूसरे के साथ समय बिताती थीं।
और इस तरह सास और बहू के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वे अब एक दूसरे के प्रति और अधिक संवेदनशील, प्यार और समझ से भरे हुए थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।